तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था डीडीटी का निर्माण, और डीडीटी का निर्माण लास्ट टॉपिक था। फिर एक बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर बीएचसी। बीएचसी का नाम है बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक तो ये नाम है फर्स्ट नाम। दूसरा नाम इसको बेटा बोलते हैं लिंडेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन। तीसरा जो नाम है इसी का तीसरा नाम है बेटा इसका गैमक्सेन। क्या नाम है बेटा? गैमक्सेन। और चौथा नाम जो इसी का है वो है बेटा 666। तो तीन नाम और एक नाम और है इसका, एक नाम लास्ट, पांचवा नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो नाम कितने हुए इसके? 1 बीएचसी को पूरा नाम बोलोगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दूसरा नाम है इसका लिंडेन, ये व्यापारिक नाम है बेटा। गैमक्सेन ये भी एक व्यापारिक नाम है, जो अपन जानते हैं बेटा टैबलेट पैरासीटामोल तो एक होती है लेकिन अलग अलग कंपनियां होती हैं, तो कंपनियों के हिसाब से इसका नाम अलग अलग। तो लिंडेन है, गैमक्सेन है, 666 है, और आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका आईयूपीएसी नाम रहेगा। अब बात है कि भैया बनाते कैसे, उसको बनाने की विधि की बात करें। ये भी एक कीटनाशी पदार्थ है बेटा बीएचसी पाउडर। इसका इस्तेमाल भी मलेरिया जो फैलाने वाला मच्छर है उसको मारने के लिए। सबसे पहले है कि यहाँ पर आप लोग जब किसकी अभिक्रिया बेटा? बेंजीन की क्रिया। बेंजीन की क्रिया आपको किसके साथ करानी है? बेंजीन की क्रिया आप लोगों को बेटा क्लोरीन के साथ करानी है, और क्लोरीन के साथ आप लोग पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में लोगे। आप लोगों ने बेटा इस अभिक्रिया को देखा था कि यदि आप लोगों ने AlCl3 ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है, सही है। अब देखो चेन सिस्टम, पराबैंगनी प्रकाश लेना है, अल्ट्रावायलेट रेज लेनी है आपको, यूवी या HNu लिखोगे। जब लोगे तो इसकी 6 पोजीशन से H परमाणु का प्रतिस्थापन नहीं कराना, यहाँ पर एक योगात्मक अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? योग करवाना है, हटाना नहीं है कुछ भी, योग कराना है। तो योग कराओगे तो बेटा देखो यहाँ पे जब योग कराओगे तो ये पाई बंद हट जाएंगे पूरे। जब पाई बंद हटेंगे तो एक Cl जोड़ोगे, दूसरा Cl जोड़ोगे, तीसरा Cl जोड़ोगे, चौथा Cl जोड़ोगे, पांचवा और ये छठा। तो इसका नाम है बेटा BHC। क्या नाम है इसका? BHC। और नाम होगा बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलोगे BHC पाउडर। अब बेटा सुनो, इस BHC पाउडर के भी बेटा 6 समावयव होते हैं। पहला समावयव एल्फा, दूसरा समावयव बीटा, तीसरा समावयव गामा, चौथा डेल्टा, फिर बेटा ईटा और नीटा और तथा थीटा। कितने समावयव? 6 समावयव, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, नीटा, थीटा। अब यहाँ देखो या करके अपन बोलते हैं इसको C6H6Cl6। तो एक नाम तो समझ में आ गया होगा 666। आया 666। जब 666 की बात कौन सी कोई मतलब नहीं है, सही है उस बेटा 6 समावयव, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, नीटा। ठीक है, अब मेन बात है कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो गामा समावयव होता है, कौन सा? जो गामा वाला समावयव है उसकी जो भेदन क्षमता है सबसे अधिक होती है, और ये एक उच्च प्रबल प्रकार का कीटनाशी पदार्थ होता है। तो एल्फा, बीटा, डेल्टा, ईटा और थीटा का समावयव ज़्यादा कामयाब नहीं है, केवल कौन सा है? गामा समावयव। अब BHC पाउडर की बात समझ में आ गई। 666 लिंडेन भी बोलते हैं, गैमक्सेन भी बोलते हैं, BHC बोल सकते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा होगा? गामा समावयव, जिसकी भेदन क्षमता उच्च कोटि की होती है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल प्रबल कीटनाशी पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये भी हमारे वायु प्रदूषण के लिए जो प्रदूषण है उसका मुख्य घटक है, क्योंकि जब इसको आप लोग BHC पाउडर को पानी के अंदर इसके अंदर खेतों में दोगे तो क्लोरीन की मात्रा अर्थात क्लोरीन इसमें से क्या होती है? निष्कासित होती है। और क्लोरीन हमारे वायुमंडल के लिए क्या होती है बेटा? एक तरह से घातक होती है, और घातक है इसलिए इसका इस्तेमाल अब प्रतिबंधित है। ना तो DDT का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसका इस्तेमाल किया जाता है? BHC पाउडर का। तो ध्यान रखना है सूत्र को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर
मैंने एक चीज़ बताई थी कि कार्बन परमाणु पर, एक कार्बन परमाणु पर कभी दो OH समूह नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर आपके एक पाठ्य पुस्तक के अंदर एक सवाल है कि अपन जानते बेटा CH3CD1OH, यहाँ पर इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है इसको? एसिटैल्डिहाइड। और आप लोगों ने एसिटैल्डिहाइड का जब क्लोरीनीकरण कराया तो आपने बनाया था क्लोरल। अब देखो सुनो, इसी की बात करें कि यदि अपने एक अभिक्रिया करा रहे हैं जिसको बोलोगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मुख्य रूप से एल्डिहाइड जो कीटोन होते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देंगे। ये तो प्लस है और ये क्या है? ये माइनस है, तो ये क्या है बेटा? प्लस है। समझ भाई? तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। अब माइनस के पास जाएगा तो CH3COH और यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा? OH और ये H। ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड का हाइड्रेट। अब एसिटैल्डिहाइड का हाइड्रेट में देखो एक ही कार्बन पर दो OH समूह है। अब दो OH समूह है तो ये क्या है बेटा? अस्थायी है। अस्थायी है तो ये क्या करेगा? जल का अणु बाहर निकलेगा। जल का अणु बाहर निकलेगा तो वापस यही बना लेगा। अब बात है कि अब मैंने आप लोगों को क्या करना है? इसका क्लोरीनीकरण करा दें। अब क्लोरीनीकरण कराया, देखो बेटा अपन ने क्या लगा दिया? एक Cl लगाया, दूसरा Cl लगाया, तीसरा Cl लगाया, क्या हो गया? ये क्लोरल। क्या हो गया? क्लोरल। वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एक Cl, दूसरा Cl और आप लोगों का तीसरा Cl, तो ये क्या है बेटा? स्थायी। अब बात है कि प्रश्न ये होता है क्लोरल का हाइड्रेट, एसिटैल्डिहाइड का हाइड्रेट तो अस्थायी होता है, बता दोगे? एक कार्बन दो H समूह। अब बात है लेकिन क्लोरल का हाइड्रेट स्थायी होता है, क्यों? अब देखो क्लोरल के हाइड्रेट के अंदर यहाँ देखो कि यहाँ पर जो पाया जाता है, अपन जानते हैं हाइड्रोजन बंधन की बात करें तो हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन और दूसरा होता है बेटा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन। सही है? अंतर का मतलब जब अलग अलग परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है तो उसको अंतर अणुक बोलोगे। जब एक ही परमाणुओं के अणुओं के मध्य होगा तो उसको अंतः अणुक H बंधन बोलोगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एग्जाम्पल पढ़ा था 11वीं के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्लोरल का हाइड्रेट, प्रश्न है कि क्लोरल का हाइड्रेट स्थायी होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाएगा बेटा अंतः अणुक H बंधन और अंतः अणुक H बंधन पाया जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? स्थायी। अब देखो कैसे पाया जाएगा? ये Cl लगाया, ये C, ये Cl, ये Cl, ये C, यहाँ पर ये O और ये अपन ने H जोड़ा, यहाँ पर ये O और ये अपन ने H जोड़ा और यहाँ का H अपन को छेड़ना ही नहीं है। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का बंध, यहाँ डॉट डॉट वाला आएगा, ये डॉट डॉट वाले बंध को ही तो हाइड्रोजन बंधन बोलोगे। तो ये तो सहसंयोजक बंध और ये वैद्युत सहसंयोजक बंध है, वैद्युत आकर्षण बल वाला है। तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्लोरल का हाइड्रेट क्या हो जाता है बेटा? स्थायी। तो बात ध्यान रखना कि क्लोरल के हाइड्रेट में एक ही कार्बन पर दो H समूह है, लेकिन इसके अंदर अंतः अणुक H बंधन, अंतः अणुक H बंधन के कारण क्लोरल का हाइड्रेट स्थायी होता है। समझ में आई? और एसिटैल्डिहाइड का हाइड्रेट अस्थायी होता है, क्यों? कि वहां पर अंतः अणुक H बंधन नहीं है। अपन जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु जब किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य फंसा हो, एक के साथ सहसंयोजक बल और दूसरे के साथ डॉट डॉट वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही H बंधन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है, क्वथनांक बढ़ेगा, साथ में अम्लीयता घटेगी, क्योंकि H तो फंस गया बीच में। जब H फंस गया तो अम्लीयता के मान में क्या आती है बेटा? कमी आती है। तो ये था बेटा आप लोगों का अगला टॉपिक था ये वाला, जो आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा, क्योंकि मैंने बेटा इस पार्ट आप किताब खोल के देखोगे तो एक जब क्वेश्चन आंसर के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं इस पार्ट के, कुछ डिटेल होते हैं, तो उसमें नीचे नीचे एक क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको मैंने आप करवा दिया। अब बेटा एक बात होता है फ्रीऑन के बारे में वापस थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे। फ्रीऑन का नामकरण वगैरह है, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक सवाल है, एक आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक सवाल है जिसके अंदर पूछा गया था कि फ्रीऑन, ये पूछा गया कि फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन 111, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन
फ्रियोन 111 का सूत्र लिखो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रियोन का मतलब होता है कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को CFC को फ्रियोन बोलेंगे। और इनका नामकरण मैंने आपको बताया था बेटा XYZ के हिसाब से। X बराबर कार्बन परमाणु की संख्या जो हमेशा C-1 के रूप में रहेगी, Y बराबर H परमाणु की संख्या जो H+1 के रूप में रहेगी, और Z बराबर फ्लोरीन परमाणु की संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फ्रियोन 11 का सूत्र लिख रहे हैं अपन, किसका? तो फ्रियोन 11 तो अपन लिखेगा CF और Cl लिख देंगे, सबसे पहला काम तो ये है। ठीक है, अब फ्रियोन 11 बोल रहा है तो C तो समझ में आ गया हमारा, F भी समझ में आ गया। अरे F भी क्या हो गया? समझ में आ गया। तो इसको अपन संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। तो यहाँ पर अपन सूत्र लिखेंगे CFCl3। सही है गलत है? यहाँ देखो C बराबर C-1, C-1 मतलब 0 है। H का मतलब हो या मत तो ऐसे कोई मतलब H+1 तो हमको करना है, तो हमारा ठेका समझ लो 1, और F की संख्या 1। अरे Cl गए तेल लेने, Cl से कोई मतलब नहीं कितनी हो। अब संयोजकता के हिसाब से Cl को आप लोग जोड़ो तो ये क्या हो गया? फ्रियोन 11। अब यहाँ आ जाओ, इसको सबसे पहले C फिर F और ये Cl लिखो, लिख दिया। क्या करना है अपन को? 12 करना है। 12 करना है तो C तो 1 ही रहेगा, F को क्या कर दो? 2 कर दो, 2 कर दिया। अरे संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। तो 3 तो हमने कर रखी है, अरे 3 हो गई, 2 और 1 3। अब 2 1 और कर दो यहाँ पे 4। तो फ्रियोन क्या हो गया बेटा? 12। समझ में आ रही है बात? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ CFCl। क्या बोला इसने? फ्रियोन 111। अरे C पहला C क्या होता है? C-1। तो भाई C-1 है तो 2 कर तभी तुम 1 आएगा, आ गया। F हमारा 1 बन ही रहा है। अब Cl की बात कर रहे हो तो 2 कार्बन के हिसाब से 6 संयोजकता, तो 6 के हिसाब से यहाँ पर 1 तो ये रहा, और क्या लगाते हैं यहाँ पर? 5 लगा दे, हो गया 5 लगाए, 5 लगाते हैं आपका 1 और 5 6, और ये सूत्र हो गया किसका? फ्रियोन 111 का। अब फ्रियोन की बात है, आप अच्छी तरह जानते हो बेटा 8वीं 7वीं पास में पढ़ते आए हो कि यहाँ पर ओजोन परत, ओजोन सबसे पहले ओजोन जो गैस होती है बेटा विषैली प्रकृति की होती है, यदि ये वायुमंडलीय धरातल पे हो। लेकिन ये क्या होती है? हमारी सामान्य वायु से क्या होती है? हल्की होती है, और हल्की होने के कारण इसमें क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, उसके अंदर ये ओजोन परत है। और ओजोन परत क्या करते हैं? लगभग सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, उसका लगभग 95% जो भाग है ये अवशोषित कर लेती है। केवल 5% भाग जो सामान्य रूप से होता है, अपन जानते होता है अपने यूवी, और यूवी ना हो तो पार पड़ने वाली भी नहीं है। तो 5% भाग धरातल पे आता है, बाकी 95% जो भाग है फ्रियोन क्या कर लेती है? अवशोषित। अब बात है कि भाई फ्रियोन यदि इस गैस जो पराबैंगनी किरणें उसको नहीं रोके तो क्या होगा? सबसे पहला बात है कि त्वचा का कैंसर होगा, पहला काम। दूसरी बात होगी कि समुद्र के अंदर जो प्लवक होते हैं छोटे छोटे से क्या होते हैं? शैवाल वगैरह, और शैवाल क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? वो श्वसन क्रिया करेंगे। जब श्वसन क्रिया करेंगे तो जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, जब जीव जंतु है तो उनको बेटा जो पानी की ऑक्सीजन है वही तो काम आती है, वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो उनका आसानी से क्या होगा? जीवन यापन होगा। और यदि ये अल्ट्रावायलेट नीचे आ गई तो जितने भी प्लवक है ना, जितने भी समुद्री प्लवक, शैवाल वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे, और वो नष्ट हो गए तो समुद्री जीव भी नष्ट हो जाएंगे, और जब समुद्री जीव नष्ट हो गया तो शायद समझते हो अपन भी नष्ट हो जाएंगे, बचने वाले तो है ही नहीं। तो बात ये है कि एक तरह से यहाँ पर एक मुक्त मूलक सिस्टम के हिसाब से फ्रियोन का क्या होता है बेटा? अपक्षय होता है, जिसको भी बोलोगे आप लोग फ्रियोन का क्या बोलोगे? अपक्षय। अब आप लोग बताता हूँ इसके अंदर नेक्स्ट में आपको पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा बेटा। और प्रश्न के अंदर मुख्य रूप से आप लोग सब के सब किताब खरीदो, किताब खरीदने के बाद आप लोग पीछे के प्रश्न देखो, और प्रश्न के बाद कोई प्रश्न नहीं होता तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखो मेरा कुछ प्रश्न बोलूँगा। सबसे पहली बात है कि मैं खुद की तरफ से ही बता देता हूँ पहले तो। पहला प्रश्न, एल्किलाइड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे? अपन को सबसे पहली बात है, पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, RX से निम्न कैसे प्राप्त करोगे? पहला प्रश्न है
एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड समझ में आ रहा होगा कैसे प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न है एल्किल साइनाइड, पहला प्रश्न क्या है, एल्किल हैलाइड से प्राप्त करना है RNC, दूसरा आपको प्राप्त करना है RCN, तीसरा आपको प्राप्त करना है बेटा, तीसरा है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का मतलब NO2 जोड़ो, ये प्राप्त करना है। ये प्रश्न नंबर है बेटा 44वां। चौथा प्रश्न है इसके अंदर आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्या बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन अपन जानते हैं, ये है आप लोगों के आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। चौथा प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसके अंदर टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, अगला क्या है टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर ये तो हो गया टेट्रामेथिल अमोनियम और यहाँ पर डॉट Cl माइनस करके कर देना, एक तरह से क्या है चतुष्क अमोनियम लवण होता है। अब ये प्राप्त कैसे कैसे करोगे, देखो ये सवाल आपको पता ही है कि आप लोग RX की क्रिया जब KCN के साथ कराते हो, तो मैंने प्रश्न भी बताया था कि यहाँ पर ये KCN के साथ जब AgCN के साथ कराते हो तो आप लोगों का आइसोसाइनाइड बनता है। ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है कि यहाँ पर आपको बताया था कि जो CN होता है वो द्विदंतुक लिगेंड्स है, उभयदंतुक बोल सकते हो, द्विदंतुक नहीं उभयदंतुक। उभयदंतुक का मतलब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नाइट्रोजन करेगा। और जब आप लोग KCN के साथ क्रिया कराओगे, ये आयनिक प्रकृति का होता है, तो दाता का कार्य C करेगा, इसके कारण RCN बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था KNO2 के साथ और एक अभिक्रिया कराई थी AgNO2 के साथ, तो AgNO2 के साथ अब जब आप क्रिया कराओगे तो आपको नाइट्रो एल्केन बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोगों ने अभिक्रिया कौन सी पढ़ी थी, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी थी, तो RX की अभिक्रिया, RX कौन सा लोगे, आपको RX के रूप में बेटा ये लेना पड़ेगा 2 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। और अभिक्रिया किसके साथ होगी बेटा, ये बेंजीन के साथ क्रिया कराओगे और AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, इस समूह को आप लोग जोड़ोगे तो क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक, यहाँ RX के स्थान पर आपको क्या लेना है, CH3X लेना है और अभिक्रिया किसके साथ करा देनी है बेटा, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ बंद नलिका में कराओगे अभिक्रिया, आपको 383 केल्विन ताप बताया था, एक H हटाना, एक H हटाओगे तो आपका बनेगा CH3NH2, सही है, प्राथमिक अमीन। फिर दूसरा हटाओगे तो आपका बनेगा द्वितीयक अमीन, तीसरा हटाओगे तो आपका बनेगा तृतीयक अमीन, चौथा बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्लस और डॉट यहाँ पर X माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया X माइनस, X के साथ पर आप Cl रख दिया तो माना गया चतुष्क अमोनियम क्लोराइड, जिसका नाम टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड रहेगा। फिर सवालों की बात करो, निम्न से कैसे प्राप्त करेंगे, प्रश्न नंबर 39 है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लोगे। डार्जन अभिक्रिया कराई थी, PCl5 के साथ कराई थी, PCl3 के साथ कराई थी, आपकी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो 4-5 रिएक्शन कराइए आप लोगों को तो बता देना। अगली सवाल है हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, 2 है, एक फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और एक स्वाटस अभिक्रिया, ठीक है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, तो मैंने आप लोगों को बताया विरंजक चूर्ण वाली अभिक्रिया, आप उसको क्लोरल टाइप में परिवर्तित करना और आप लोग बना सकते हैं। अगला, निम्न को एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे, प्रश्न क्या है बेटा, निम्न को प्रश्न नंबर है आप लोगों का बेटा ये 34वां, निम्न को एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे। अब एनिलीन से आपको प्राप्त करना है, एनिलीन का सूत्र क्या होता है C6H5NH2, तो एनिलीन से आपको प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन, ये एनिलीन से आपको प्राप्त करना है क्या, ये प्राप्त करना है, पहला सवाल। अब देखो बेटा, एक अभिक्रिया कराई थी जिसका नाम था डाईएजोटीकरण, क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनिलीन को लेना, ये नहीं है कि आप लोग कभी क्रिया करा दो HCl से साहब आपको हटा कर या लगा दो होगी सब, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है। आप क्रिया क्या करना है, सबसे पहले एनिलीन लोगे, एनिलीन की क्रिया आप लोग NaNO2 प्लस सांद्र HCl के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन पे कराओगे। इस अभिक्रिया का नाम है डाईएजोटीकरण, क्या नाम है, और डाईएजोटीकरण में जानते हो क्या बनेगा,
BDC और BDC का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस माइनस। लवण बना। अब भैया मोटी सी बात, कौन सी अभिक्रिया, या तो सेंडमायर करा दे या गटरमन करा दे, तिरमन में जो कराए कोई दिक्कत नहीं। तो अपने क्या किया, क्या कराया, आप लोग इसी के साथ कराओगे Cl2 के साथ, Cl2 के साथ तो Cu धातु की उपस्थिति ले लेना, तो गाटरमान अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, गाटरमान। तो ये पूरा समूह को हटा देना और पूरा समूह हटा के आपको क्या बना देना। अब इसके अंदर वही है, ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, आयोडोबेंजीन। तो बेटा देखो ब्रोमोबेंजीन के लिए क्या करना है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, Br2 के साथ, बन गई। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, जलीय Ki के साथ। जलीय Ki के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। और यहाँ क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। सही है गलत है। तो इस प्रकार से आप लोग अभिक्रिया सेंडमायर लो और जलीय Ki के साथ यदि क्रिया कराए तो KCl प्लस N2 बाहर निकाल देना, आयोडोबेंजीन बढ़ जाएगी। तो ये सवाल थे, पोज करना इसको, ये सवाल थे